तुम्हारी सेक्रेटरी तो ठीक था, बट तुम अपने दोस्त पूरब को समझा दो, ये उसके लायक लड़की नहीं है। इसका कोई क्लास नहीं है, ना कोई स्टाइल है। इनफैक्ट ये किसी की लायक नहीं भी है। तुम रो क्यों रही हो? वो जो आपके फ्रेंड ने कहा, वो उसने जो कहा उस बात का बुरा लग रहा है? उन्होंने जो कहा वो सही है, बिल्कुल ठीक सोचते हैं वो। मैं वाकई बहुत ओल्ड फैशन पुरानी सोच की, तुम डल और बोरिंग। देखा जाए तो मैं किसी के भी लायक नहीं, किसी के लायक। अफेयर करने के लिए ठीक, लेकिन वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं। इस रॉकी का दिमाग खराब हो गया, क्या क्या बोल गया। पता नहीं फुग्गी पर क्या बीत रही होगी। दीप बंद करो ये रोना धोना। आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे जैसे ये सब बातें रॉकी ने नहीं, अभी ने खुद आपसे आके कही हो। किसी ने भी कही हो पूरा, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे दीप, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर आप ये सोच के रो रहे हो कि आप आलिया और तनु की चाल के आगे हार गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट आलिया और तनु ने जो अभी और आपके सामने दीवार खड़ी की थी, वो दीवार उन्हीं पे आके गिर गई। क्या मतलब? मतलब कि मैंने सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। मैंने जाके अभी से कह दिया कि रॉकी आपके बारे में जो कह रहा है वो बिल्कुल सही। मतलब कि आप मेरे लायक नहीं हो, और अगर मैं आपको बाहर लेके जाऊं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। इनफैक्ट ये एंगेजमेंट टूट गई, इस बात की मुझे खुशी है। बात को संभालने की जगह तुम बात और बिगाड़ कर चले आए। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ इस बात को लेकर कि वो इंसान जिनको ये इतना मानते हैं, जो इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो इनसे कहकर गया है कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, ओल्ड फैशन्ड हूँ, ठीक नहीं हूँ, इस घर की नौकरानी बनने लायक नहीं। वो मुझे बेस्ट फ्रेंड तो क्या, सेक्रेटरी भी नहीं समझेगी। उसने बेइज्जत करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी, और जो बाकी छोड़ी वो तुम पूरी करके आ गए। ओफो दीप, मैंने सब ये बातें उसे इसलिए बोली हैं कि ये बातें एक्चुअली आपको अभी के फेवर में करेंगी। अब आप ये तो मानते हो ना कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अभी आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाता है। और फिर जब उस रॉकी ने अपनी रामायण सुनाई और उसके बाद जब मैंने अपनी रामायण सुनाई, तो 100% अभी आपके लिए और ज्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाएगा। दी अभी आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जब भी आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो उसके लिए आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है वो आपके और करीब आ जाता है। और फिर ये आलिया हो, तनु हो, या फिर ये रॉकी, ये आपको देखना चाहिए था। जब मैं अभी के सामने आपकी बुराइयां कर रहा था ना, वो आपकी अच्छाइयां गिना रहा था। बोल रहा था कि शादी का क्या मतलब होता है, चेहरा नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसकी बातें रिकॉर्ड करके जाके आलिया और तनु को सुना दूं। और सबसे हिट बात क्या रही, जब मैं आपकी बुराई कर रहा था ना, तो उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। उन्होंने मारा तुम्हें? हाँ तो नहीं, लेकिन मारने वाला था। और अगर मार ही देता तो अच्छा होता, कम से कम उसे पता तो चलता कि वो आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव। अब दी आप खुद सोचिए, जो इंसान आपके लिए अपने बचपन की दोस्त पे हाथ उठा सकता है, वो आपके लिए और क्या क्या कर सकता है। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से